और आइए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एटीएस ने सीमा के साथ जो पूछताछ की है, यह सीमा को आप देख रहे हैं। एटीएस ने सीमा से सवाल जवाब किए, कई घंटों सवाल जवाब हुए, लेकिन एटीएस को अभी भी शक है। एटीएस अभी भी सीमा पर सवाल उठा रही है। एटीएस आगे कुछ और टेस्ट करा सकती है। पूछताछ के बाद एटीएस का जो जहन बना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो सवाल जवाब एटीएस ने किए, उसके बाद एटीएस अब क्या सोच रही है, जवाबों से क्या एटीएस ने कंक्लूड किया है, सुनिए। सीमा से 18 घंटे तक एटीएस ने सवाल जवाब किए, लेकिन सीमा हर जवाब बेबाकी से देती रही। जिन सवालों पर फंसी, सीमा ने रोना शुरू कर दिया। अगला सवाल हुआ तो हंसकर जवाब देने लगी, और सवालों के दौरान सीमा ने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया है। एजेंसियों की पूछताछ में बड़े बड़े अपराधी टूट जाते हैं। एटीएस जब टेररिस्ट से पूछताछ करती है तब, लेकिन सीमा का आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस, उसी कॉन्फिडेंस से सीमा जवाब दे रही थी। पूछताछ खत्म हुई तो 2 दिन बाद ही सीमा मीडिया के सामने थी। मीडिया से बातचीत में भी सीमा का वही आत्मविश्वास दिख रहा था। 5वीं पास सीमा मीडिया से बिना अटके बात कर रही है। सीमा के इसी कॉन्फिडेंस पर, इसी आत्मविश्वास पर एटीएस को अब और ज्यादा शक हो रहा है। शक है कि सीमा का यह कॉन्फिडेंस कड़ी ट्रेनिंग, पूरी तैयारी का नतीजा तो नहीं। ट्रेनिंग में तैयार करके सीमा को भारत तो नहीं भेजा गया। ट्रेनिंग में तैयार करके अगर भेजा गया, यही वजह है कि सीमा एटीएस के आगे भी टूटी नहीं। सीमा ने कह दिया कि जो सवाल पूछने वो सचिन से नहीं, वो सवाल मुझसे पूछो। सोचिए जरा, सीमा का आधार कार्ड फर्जी, पासपोर्ट फर्जी और न जाने क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट फर्जी, उसके बाद भी सीमा खुद को झूठा नहीं बताती। सीमा उन पर सवाल उठाने वाले हर शख्स को झूठा बताती है। देखिए, सीमा की प्रामाणिकता, जिसने सवाल उठाए इस पर, उसे सीमा ने झूठा बता दिया। जैसे उदाहरण के लिए, पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी को सीमा ने कह दिया ये झूठा है। मंदिर के पुजारी ने कहा था पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं हुई है, न होती है शादी यहां, न वो मुहूर्त था मार्च में जो शादी हो, जबकि सीमा शुरुआत से कह रही है पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी की है। यानी पुजारी भी झूठे। दूसरा झूठ देखिए, जिस होटल में सीमा रुकी थी, होटल मालिक को सीमा ने भी झूठा कह दिया। होटल मालिक ने कहा था सचिन ने शिवांक और सीमा ने प्रीति नाम बताया था। जिस ट्रैवल एजेंसी से सीमा भारत आई, उसे भी सीमा ने झूठा कह दिया। ट्रैवल एजेंसी ने कहा था सीमा ने बच्चों के नाम झूठ बताए थे। जिस गुलाम से पाकिस्तान में शादी की, सीमा ने उसे भी झूठा कह दिया। गुलाम ने कहा था सीमा से न कभी विवाद हुआ था, न कभी तलाक हुआ, जबकि सीमा ने कहा गुलाम पीटता था, चेहरे पर मिर्ची फेंकता था। दुबई से गुलाम ने तलाक भी दे दिया था। गुलामी नहीं, सीमा ने अपने पिता तक पर आरोप